नमस्कार. शुभदा विद्यालय यूट्यूब चॅनलमध्ये आपलं मनापासून स्वागत. आज आपण इयत्ता 7वीच्या वर्गाचा हिंदी विषयाचा तास घेणार आहोत आणि या तासाला आपण हिंदीची प्रथम सत्र संकलित मूल्यमापन 1ची प्रश्नपत्रिका उत्तरासहित सोडवणार आहोत. ही प्रश्नपत्रिका सन 2024-25 या चालू शैक्षणिक वर्षासाठी आपल्याला उपयोगी ठरणारी आहे. यासारखे इतर विषयांचेही व्हिडिओ आपल्याला हवे असतील, प्रश्नपत्रिका हव्या असतील तर त्यासाठी आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करून बेल आयकॉनवर क्लिक करा. त्याचबरोबर व्हिडिओ आपल्याला उपयोगी वाटला तर व्हिडिओला लाईक करा, आपल्या मित्रांना शेअर करा आणि यानंतर आपल्याला कोणत्या विषयाची प्रश्नपत्रिका हवी ते मला कमेंट करून नक्की सांगा, म्हणजे आपल्याला त्या विषयाची लिंकही पाठवता येईल. इयत्ता 7वी विषय हिंदी प्रथम सत्र संकलित मूल्यमापन 1 2024. प्रश्न पहिला, रिक्त स्थानों की पूर्ती करो. 4 गुणांसाठी आपल्याला हा प्रश्न दिलेला आहे. बघा, या ठिकाणी 4 गाळलेल्या जागा दिलेल्या आहेत आणि त्यांची अचूक उत्तरं आपल्याला या ठिकाणी लिहायची आहेत. बघा, मी उत्तरासहित त्या गाळलेल्या जागा आपल्याला सांगते. पहिली, सिर्फ 600 सेकंड की भव्य उड्डान ने हमारी सारी थकान को एक पल में धो डाला. दूसरा है, मैं शिकार पर कैसे जाऊं, जल्दी इसे उतार. तीसरा, रात में उन पर चमकता चांद भी. 4, एक ही सी चांदनी है डालता. या पद्धतीने आपण हा प्रश्न सॉल्व करायचा आहे. त्यानंतर ब भाग, चौकट पूर्ण करो. 4 गुणांसाठी 1, इसका खतरा मंडरा रहा था. उत्तर है चक्रवात और तूफान. 2, बिल्ली कल से ही यह करेगी. क्या करेगी? डांस करेगी. तीसरा, इनकी नाराजगी से दर्पण नहीं मरा करता. उत्तर है कुछ मुखड़ों की नाराजी से. 4, यह एक सा बरसता है. उत्तर आहे मेह. या पद्धतीने आपण ब भाग पूर्ण करायचा आहे. त्यानंतर क बघा, एक वाक्य में उत्तर लिखो 4 मार्कांसाठी. 1, चिड़िया कहाँ रहती थी. उत्तर, चिड़िया घर के आंगन में बरगद के पेड़ पर घोंसला बनाकर रहती थी. दूसरा, शहर और देहात की समस्या का मूल कारण क्या है. उत्तर है दिनों दिन बढ़ती आबादी, अशिक्षा और गरीबी. यह शहर और देहात की समस्या का मूल कारण है. तीसरा, लोमड़ी ने बंदर से कौन सी बूटी मांगी. उत्तर, लोमड़ी ने कहा मुझे ऐसी बूटी दो जिसमें सबसे सुंदर दिखो. 4, गांव की पाठशाला में प्रार्थना कक्षा में क्यों हुई. उत्तर, क्योंकि गांव में धुआंधार बारिश हो रही थी, जिसके कारण मैदान में प्रार्थना हो पाना संभव नहीं था. इसीलिए गांव की पाठशाला में प्रार्थना कक्षा में हुई थी. या पद्धतीने या एका वाक्यात प्रश्नांची उत्तर आपण लिहायची आहेत. नंतर प्रश्न दुसरा, अ, उचित जोडिया लगाओ. 4 मार्कांसाठी. अ गट, सपने जीवन, दीप आंगन, जिल्द पोथी, खिलोने बचपन. बघा, जोड्यांची अचूक उत्तर या ठिकाणी दिलेली आहेत. अ गट आणि ब गटाची या पद्धतीने जोड्या लावायच्या आहेत. त्यानंतर ब भाग, कृती पूर्ण करो. 4 गुणांसाठी. बघा, पहिली कृती, ये सब चिंतित और उदास थे. कौन? 4 लोग लेने थे आपको. दादी माँ, मुस्कू, चुस्कू और चिंकी. चारों के नाम लिखने हैं. ये सब चिंतित और उदास थे. अगली कृति 2, ग्रामजन भी इन चीज़ों को थोड़ा थोड़ा जानने लगे थे. 4 चीज़ आपको बतानी है. वो 4 चीज़ें हैं शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य और खेती के नए औजार. ठीक से लिखना और 2 अंक लाना.
अगला प्रश्न तीसरा, कथन के सामने सही और गलत चिन्ह लगाओ 4 अंकों के लिए। 4 विधान दिए गए हैं और वो सही है या गलत है ये आपको लिखना है। सही होगा तो बराबर की टिक मार करना और गलत होगा तो चूक के फुली करना है। पहला, खेल ग्रामीण जीवन की आत्मा है, बराबर। 2, लोमड़ी को तेज बुखार था, गलत। 3, डिजिटल क्रांति का थोड़ा असर गांवों में दिखाई पड़ने लगा है, सही। बंदर ने पेड़ के नीचे कुर्सी मेज लगाई, सही। पद्धतीने आपण चुकी बरोबर या प्रश्नांची उत्तरं लिहायची। त्यानंतर तिसरा प्रश्न येतो, समानार्थी शब्द लिहा 2 मार्कांसाठी। बघा या ठिकाणी 4 समानार्थी शब्द दिलेले आहेत। पहिला, दिया दीप, कपड़ा वस्त्र, चंद्रमा चांद, बादल मेह। त्यानंतर क भाग, विलोम शब्द लिखो। 6 शब्द आपल्याला दिलेले आहेत या ठिकाणी विरुद्धार्थीसाठी 3 मार्कांसाठी। प्रत्येक शब्द हा अर्ध्या गुणांसाठी। बघा पहिलं, श्वेत शान, जय पराजय, रात दिन, छोटा बड़ा, कामयाबी नाकामयाबी, हार जीत। या पद्धतीने उत्तर पूर्ण करायचे। त्यानंतर प्रश्न चौथा, कारण लिखो 4 गुणांसाठी। 1, गांव बहुत उदास हो जाता है। त्याचं उत्तर, गांव में पहले बहुत खुशहाली थी। गांव में पहले बहुत खुशहाली थी, चारों तरफ हरियाली थी, परंतु अब पहले जैसी रौनक नहीं रही है, इसीलिए गांव बहुत उदास हो जाता है। इसी तरह से कारण लिखना है। अगला प्रश्न, अग्नि का प्रक्षेपण पहले स्थगित करना पड़ा। इसका कारण, जब डॉक्टर कलाम व उनकी टीम T-14 सेकंड पर थे, कंप्यूटर ने संकेत दिया कि कोई एक उपकरण ठीक से काम नहीं कर रहा है। उसे तुरंत सुधार कर लिया गया, परंतु निचली रेंज केंद्र ने होल्ड के लिए कहा। अगले कुछ सेकंडों में जगह जगह होल्ड की आवश्यकता पड़ गई। अंततः प्रक्षेपण स्थगित करना पड़ा। इस तरह से उत्तर लिखने हैं और 4 अंक लाने हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों का वचन बदलो 3 अंकों के लिए। 1, प्रणाली प्रणालियाँ। 2, घोंसला घोंसले। 3, पेड़ पेड़। चिड़िया चिड़िया, अंडा अंडे, पत्ता पत्ते। इस तरह से वचन बदलकर ये शब्द लिखने हैं। प्रश्न 5वां, निम्नलिखित शब्दों के लिंग बदलकर लिखो 3 अंकों के लिए। 1, ससुर सास, अध्यापिका अध्यापक, हंस हंसिनी, बालक बालिका, अभिनेता अभिनेत्री, ऊंट उंटणी। या पद्धतीने लिंग बदलकर आपण लिहायचे। प्रश्न 5वां, निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखिए 2 अंकों के लिए। 1, मुंह लटकाना, उत्तर है उदास होना। परीक्षा में कम मार्क मिलने पर उमा मुंह लटका कर बैठी। दूसरा, 4 चांद लगना, सुंदरता को और बढ़ाना। इसका अर्थ है सुंदरता को और बढ़ाना। और वाक्य में प्रयोग है, मंदिर की 4 दीवार में लगे अशोक वृक्ष ने मंदिर की सुंदरता में 4 चांद लगा दिए थे। इस तरह से मुहावरों का अर्थ और वाक्य में प्रयोग करना चाहिए। अगला प्रश्न, 6ठा प्रश्न, निम्नलिखित शब्द की सहायता से नए शब्द बनाओ। 2 अंकों के लिए एक कृति दी गई है, दीप। दीप शब्द लगाकर आपको 4 नए शब्द बनाने। पहला है दीपमाला, दूसरा दीपशिखा, तीसरा है दीपावली और चौथा दीपक। इनके अलावा भी कई शब्द होंगे, वो ही आप लोग डाल सकते हो। अगला प्रश्न ब भाग,
निम्नलिखित शब्दों से मूल शब्द और प्रत्यय अलग अलग करके लिखो 3 अंकों के लिए। 1 युगांतरकारी, युगांतरकारी। सामर्थ्यशील, सामर्थ्यशील। आधारित, आधार अधिक रीत। इस तरह से शब्द और प्रत्यय अलग करके लिखने से आपको 3 अंक मिलने वाले हैं। अगला प्रश्न, आखिरी प्रश्न है 7वां। किसी एक विषय पर 7 से 8 वाक्यों में निबंध लिखो 4 अंकों के लिए। देखिए यहाँ पर 3 निबंध दिए गए हैं। पहला है शहरों में बढ़ती समस्या है, दूसरा है आत्मनिर्भरता और तीसरा मेरा प्रिय वैज्ञानिक। तीनों में से कई एक निबंध पर आपको, विषय पर आपको निबंध लिखना है। मैंने यहाँ जगह कमी थी इसलिए एक ही विषय पर लिख के आपको बताया है एग्जाम्पल के तौर पर। आप कोई भी विषय पर निबंध यहाँ पर लिख सकते हो। देखिए पहला निबंध, शहरों में बढ़ती समस्याएं। गांव का परिवार बड़ी तेजी से शहर आ रहा है, परंतु यहाँ आकर भी सब कहाँ सुखी है, आकर भी कब सुखी है। जिन बस्तियों में, जिन हालातों में वे रहते हो, देखकर हम व्यथित हो जाते हैं। मैं यहाँ की दिन बढ़ती भीड़ से परेशान हो उठा हूँ। जिस चमक धमक की बात तुम कर रहे हो वह सबको कहाँ उपलब्ध है। तुम्हारे यहाँ से आने से कई बार मैं पछताता हूँ, इसलिए मुझे लोगों की बड़ी चिंता लगी रहती है। ये सारे शहर में बढ़ती हुई समस्या के विषय पर आपका मत यहाँ पर व्यक्त करना है और निबंध पूरा करना है। अशा पद्धतीने विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण इयत्ता 7वीची हिंदी विषयाची प्रथम सत्र संकलित मूल्यमापन 1ची प्रश्नपत्रिका या ठिकाणी सोडवलेली आहे। प्रश्नपत्रिका आपल्याला नक्कीच उपयोगी ठरणार आहे सन 2024-25 या चालू शैक्षणिक वर्षासाठी। यासारखे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी मित्रांनो, आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करून बेल आयकॉनवर क्लिक करा, व्हिडिओला लाईक करा, आपल्या मित्रांना शेअर करा आणि यानंतर आपल्याला कोणत्या विषयाची प्रश्नपत्रिका हवी ते मला कमेंट करून सांगा, म्हणजे त्या विषयाची लिंक आपल्याला पाठवता येईल। व्हिडिओ शेवटपर्यंत पाहिल्याबद्दल धन्यवाद। थँक्यू।